क्वेश्चन नंबर 1, क्षुद्र ग्रहों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही में सी है। इस सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे चट्टानी पिंड होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्षुद्र आकार में छोटे होते हैं, इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है। इससे परिक्रमा ग्रहों की तरह करते हैं, जिससे ग्रह परिक्रमा करते हैं वैसे ये भी करते हैं। ये किसके बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। 1.1 से 1.9 मिलियन क्षुद्र ग्रहों वाला क्षुद्र ग्रह बेल्ट स्थित है। 1.9 मिलियन क्षुद्र ग्रह हैं मंगल बृहस्पति के बीच में। क्वेश्चन नंबर 2, मंगल ग्रह के चंद्रमाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब मंगल ग्रह उपग्रह कौन है? ठीक है, तो फोबोस और डिमोस है। चंद्रमा मतलब उपग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह उपग्रह कौन है? फोबोस और डिमोस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं। इसकी खोज 1877 में की गई थी। फोबोस का व्यास 22 किलोमीटर तथा डिमोस का व्यास 12 किलोमीटर है। ठीक है, बुध और शुक्र के बीच कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं होता है। बुध और शुक्र के बीच कोई उपग्रह नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं। शुक्र ग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही क्या है? यह सौरमंडल सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, शुक्र ग्रह क्या है? सौरमंडल सबसे गर्म ग्रह है। तीसरा तो नहीं होगा, तीसरा तो पृथ्वी है। इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, गलत कोई भी नहीं है। यह पश्चिम से पूर्व की परिक्रमा करता है, गलत। पूर्व से पश्चिम करता है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं। इस सूर्य से दूसरा ग्रह है। ठीक है, बुध और शुक्र के ग्रह कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं होता है। बुध और शुक्र के पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ये पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करता है, एंटी क्लॉकवाइज। शुक्र और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और तापमान कारण इसे सबसे गर्म ग्रह भी कहते हैं। शुक्र सबसे गर्म ग्रह भी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये पापिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पृथ्वी के निकट एक बड़ा क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, ये पापिस क्या है? पृथ्वी के निकट एक बड़ा क्षुद्र ग्रह है। ये पापिस पृथ्वी के पास स्थित बड़ा क्षुद्र ग्रह है, जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसका नाम 2004 में खोज अराजकता और अंधकार के प्राचीन मिस्र देवता के नाम पर रखा गया है। ठीक है, नासा ने हाल ही में स्पष्ट किया है अगले 100 वर्षों तक एपाफिस से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं। 100 साल तक कोई खतरा नहीं। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5, अगस्त 2017 में वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य के बारे में किए गए नवीनतम निष्कर्षों के अनुसार सही कथन चुनिए। तो सूर्य का कोर उसकी सतह से धीमी गति से घूमता है, गलत। सूर्य का कोर उसकी सतह से 4 गुना तेजी घूमता है। सूर्य का कोर ठोस और नहीं घूमता है। सूर्य का तापमान, ये भी गलत है, ये भी गलत, बी होगा। सूर्य का कोर उसकी सतह से 4 गुना तेजी से घूमता है। ठीक है, कितने गुना तेजी से? 4 गुना तेजी से।
अगस्त 2017 में वैज्ञानिकों ने पाया कि सूर्य की कोर उसकी सतह से 4 गुना तेज घूमता है। ठीक है, सूर्य एक तारा है, इसके चारों ओर उपस्थित वायुमंडल कोरोना कहलाता है। सूर्य के चारों ओर क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर तापमान लगभग 1.50 करोड़ होता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बृहस्पति ग्रह के बारे में सही कथन चुनिए। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। सूर्य की परिक्रमा लगभग 11.9 वर्ष में कर लेता है। यही वाला सही है। ठीक है, चौथा नहीं है। इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कम है। गलत। इसका उपग्रह गैनीमीड सौरमंडल का सबसे छोटा, सबसे बड़ा है गैनीमीड। ठीक है, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सही बात है। दूरी के अनुसार पाँचवा सही है। ये पृथ्वी पर परिक्रमा 11.9 वर्ष में करता है। ये दूरी पर 9 घंटे 55 मिनट में घूम लेता है। इसका घनत्व 1.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ठीक है, गैनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है पूरे सौरमंडल का। शुक्र ग्रह के संबंध में सही कथन चुनिए। यह सूर्य की दूरी क्रम में दूसरा ग्रह है। सही है। चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला प्राकृतिक पिंड है। सही है। ये सबसे दूरी क्रम में पहला गलत, पहला बुध है। ये रात का सबसे कम चमकीला है, सबसे चमकीला है। इसका नामकरण ग्रीक देवता का नाम पर हुआ है। गलत। देवी वीनस नाम से जिया जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया? तारामंडल में उन 7 चमकीले तारों के समूह को क्या कहा जाता है, जिसे उर्स मेजर के नाम से जाना जाता है? उर्सा मेजर किसे कहते हैं? सप्तर्षि तारामंडल को उर्सा मेजर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सप्तर्षि तारामंडल को उर्सा मेजर कहते हैं। ठीक है, तारामंडल 7 चमकीले तारों का समूह उर्सा मेजर ग्रेट बियर है सप्तर्षि मंडल कहलाता है। यह रात के आकाश में आसानी से दिखाई देने वाला प्रमुख नक्षत्र है। भारत में इसे प्रारंभिक रूप से सप्तर्षि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सौरमंडल के किस ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लगता है? सबसे अधिक किसको समय लगता है? बृहस्पति को लगता है। अपनी दूरी सबसे तेज घूमता है। ठीक है, और सूर्य का चक्कर में बहुत टाइम लगता है। सौरमंडल में सूर्य के बढ़ते क्रम हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और उर्वरक। बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल और शुक्र की तुलना में सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित है, इसलिए इसकी परिक्रमा अवधि सबसे लंबी होती है। बृहस्पति सूर्य का चक्कर लगाने में 11.9 वर्ष में पूरा करता है और वर्तमान में 79 ज्ञात उपग्रह इसके। क्वेश्चन नंबर 10। मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड होता है। इसकी सतह क्या होता है? आयरन ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। रात के समय में लाल दिखाई देता है, लाल ग्रह कहते हैं। इसकी आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। मंगल ग्रह पृथ्वी के बाद सबसे अधिक अध्ययन किए जाने वाले ग्रहों में से एक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गुरु ग्रह के संबंध में सही कथन चुनिए। गुरु ग्रह क्या है? गुरु ग्रह बृहस्पति ग्रह कहते हैं। इसके ऊपर अंक संख्या 64 थी पहले।
ठीक है, पहले 64 थी, अब 79 है, यही वाला सही है। ठीक है, बृहस्पति के नाम से जाना जाता है। सूर्य से 5वां तथा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। 2013 में 64 थी, अब 79 हुआ है। सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि का है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से बृहस्पति ग्रह के संबंध में एक सही कथन चुनिए। अपनी दूरी पर बहुत धीमी गति से घूमता है, गलत। ये अपनी दूरी पर चक्कर लगाने में 24 घंटे में पूरा करता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यह आकार द्रव्यमान में सभी ग्रहों से बड़ा है तथा सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में पूरा करता है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के किस कारण दिन और रात होते हैं? तो घूर्णन के कारण होते हैं दिन रात। पृथ्वी किसके कारण दिन रात होते हैं? घूर्णन के कारण। ठीक है, पृथ्वी अपने पीछे पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसे क्लॉकवाइज कहते हैं। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी घूर्णन के कारण ही दिन रात होता है। दिन रात किसके कारण होता है? पृथ्वी घूर्णन के कारण। जहाँ पृथ्वी का भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है और पिछले वाले में रात होती है। पृथ्वी स्वयं प्रकाश नहीं देती, सूर्य प्रकाश सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का आकार क्या है? पृथ्वी का आकार है जियोइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का वह स्थान जहाँ दिन की लंबाई और रात की लंबाई पूरी बस एक समान रहती है, वो क्या है? तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात की लंबाई समान होती है पृथ्वी पर। ठीक है, कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किस बल के कारण होती है? अभिकेंद्र बल के कारण होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है दोस्तों, अभिकेंद्र बल वह बल जो किसी वस्तु को वृत्तीय पथ पर घूमने रहने में सहायता करता है। कोई वस्तु गोल गोल कौन घूमता है? किसके बल के कारण? अभिकेंद्र बल के कारण। ठीक है, जैसे रस्सी में गेंद को घुमाना, झूले पर बैठे लगे लोग, परमाणु में लिटाने की गति, सब अभिकेंद्र बल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, भारत का मानक समय किस दिशांतर पर आधारित है? तो 12.5 अंश पूर्वी दिशांतर पर। ठीक है, कहाँ कहाँ जाता है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, GMT 5.5 घंटा आगे है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, एक पूरे वर्ष में सूर्य से आने वाली ऊर्जा कुल मात्रा में से किसके निकट सर्वाधिक होती है? तो भूमध्य रेखा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग पता है सूर्य भूमध्य रेखा सीधा पड़ता है सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 23.5 से उत्तरी अक्षांश पर स्थित रेखा को क्या कहते हैं? तो उत्तरी पर रहता है तो कर्क रेखा कहते हैं, दक्षिणी पर रहता है तो मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा जो है 0 अंश का होता है। ठीक है, कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान,
MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और क्या, मिजोरम, त्रिपुरा। कुल 8 राज्य उसको घूमती, ठीक है। भारत का मानक समय किस दिशा में है? 22:30 ईस्ट। अगला क्वेश्चन, ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे कहाँ कहाँ से घूमती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्षांश किसे कहते हैं? पृथ्वी पर किसी स्थान पर वह कोई दूरी जो विषुवत वृत्त के उत्तर दक्षिण में नापी जाती है उसे अक्षांश कहते हैं। जिसे पृथ्वी हो गया, इस तरह जो रेखा होती है, इस तरह, इसको अक्षांश कहते हैं, ठीक है। जो ऐसे होता है इसको देशांतर कहते हैं। तो आपका यही सही है पहला। क्वेश्चन नेक्स्ट, देशांतरी कोणीय दूरी को मापता है जिसे पृथ्वी की सतह पर बिंदु डिग्री में व्यक्त किया जाता है। यह दूरी किसके आधार पर मापी जाती है, ठीक है। आदि रेखांश के पूर्व तथा पश्चिम, पूर्व से पश्चिम नापते हैं, ठीक है। देशांतर वो भौगोलिक दिशांक जो किसी स्थान की पूर्व पश्चिम दिशा में दर्शाता है। देशांतर पूर्व पश्चिम, अक्षांश उत्तर दक्षिण दिखाता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर पार करते समय किस खाड़ी में होकर गुजरती है? तो बेरिंग की खाड़ी से, ठीक है। ग्रीनविच रेखा के निम्नलिखित सही कथन चुनिए। ये मुंबई से होकर गुजरती है। ग्रीनविच कहाँ से गुजरती है? GMT लंदन से गुजरती है ना। इसका क्या आंसर होगा? C होगा। तो ये लंदन से गुजरती है, ठीक है दोस्तों। यदि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह 10 बजे है तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? 2 बजे है। एक डिग्री पर 4 मिनट तक होता है, ठीक है। 20 डिग्री पूर्वी दिशा पर और 80 डिग्री पूर्वी दिशा के बीच 60 अंश का है। 60 अंश में 4 का भाग देंगे 240 मिनट, 240 मिनट आएगा 4 घंटा। तो 4 घंटा उसी में जोड़ देंगे। 10 बजे 4 में जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। 14 का 2 बजेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? सबको पता है माजुली नदी द्वीप कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। किस नदी पर है?
मास। मालदीव का सबसे बड़ा नदी द्वीप है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ये लगभग 880 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, ठीक है। गिनीज रिकॉर्ड मालदीव को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 27, अंग्रेजी चैनल इंग्लिश चैनल के संबंध में सही कथन चुनिए। ये अटलांटिक महासागर के भाग और उसी प्रशांत के ब्रिटेन के द्वीप को अलग करता है। अटलांटिक महासागर और उत्तरी फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करता है। कौन? अंग्रेजी चैनल। अटलांटिक महासागर, उत्तरी फ्रांस और ब्रिटेन को अलग करता है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, नदी के मुहाने पर बनने वाली कौन सी आकृति नदियों के बीच निक्षेपण की विशेष मानी जाती है? नदी के मुहाने पर कौन सी आकृति बनती है? डेल्टा बनता है, सबको पता है। पूर्वी घाट में डेल्टा बनना है, पश्चिमी घाट में एस्चुरी भी बनता है बहुत जगह। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन द्वीप, नारकोडम सुप्त है, उत्तरी अंडमान में, ठीक है। 2005 में ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, तब से बीच बीच में सक्रियता दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक प्रवाल भित्ति पारसी तंत्र कौन सी है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। अनुमतपुर रीफ न्यू कैलेडोनिया रीफ फ्रांस में है। फ्लोरिडा अमेरिका में है। रेड सी कोरल रीफ हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, दिल्ली में से कौन सी सारामती पर्वत की मूल पर्वतमाला है? सारामती पर्वत की पूर्वांचल रेंज है, ठीक है। सारामती नागालैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। पूर्वांचल पर्वतमाला का भाग है, भारत में हमारी सीमा पर स्थित है। इसके पास थाना मीर गांव स्थित है, जो नागालैंड में सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 32, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन है? मेरियाना तो आपने सुना होगा, बट वो प्रशांत महासागर का, हिंद महासागर पूछ रहे हैं, तो सुंडागर्त होगा। कौन होगा? सुंडागर्त, इसी को जावागर्त भी कहते हैं, ठीक है। मकरान तटीय क्षेत्र पाकिस्तान, ईरान में ओमान की खाड़ी के पास पाया जाता है। यह महासागर का सबसे गहरा बिंदु नहीं है, ठीक है। सबसे गहरा वही है प्रशांत महासागर, मेरियानागर्त। क्वेश्चन नंबर 33, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहाँ विकसित होता है? जालीनुमा अपवाह तंत्र जहाँ कठोर नरम चट्टानें समांतर परतों में पाई जाती है, वही होता है जालीनुमा अपवाह तंत्र, ठीक है। लैब्राडोर धारा के संबंध में सही कथन चुनिए। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है, ठीक है। कहाँ बहती है? उत्तरी अटलांटिक में। लैब्राडोर उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, बैफिन खाड़ी से निकलकर न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम में मिलती है। गल्फ स्ट्रीम कैसी गर्म जलधारा है। जहाँ गर्म और ठंडा जलधाराएँ मिलती है, वहाँ घना कोहरा बनने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए यहाँ बी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, हिंद महासागर में समुद्र के नीचे स्थित सबसे बड़ा जलमग्न पठार कौन सा है? तो है केरगुलन पठार। कौन है? केरगुलन पठार, ठीक है। केरगुलन पठार हिंद महासागर में समुद्र के नीचे स्थित सबसे बड़ा जलमग्न पठार है। क्वेश्चन नंबर 36,
घर में महासागरीय जलधाराएं किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। जितनी भी गर्म धाराएं होती हैं सब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37। गल्फ स्ट्रीम कहाँ होता है? देखो, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ब्राज़ील, नॉर्वेजियन जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधाराएं हैं के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 37। दिन में 2 बार नियमित रूप से महासागरीय जल का उठना गिरना क्या कहलाता है? सबको पता होगा, ज्वार भाटा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ज्वार भाटा। महासागर 24 घंटे के भीतर 2 बार ज्वार भाटा आता है। समुद्र का जल ऊपर उठना ज्वार तथा नीचे गिरना भाटा कहलाता है। 2 उच्च ज्वारों के बीच लगभग 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। इसमें क्या दिया है? हिमालय के बारे में सही कथन बताइए। कथन एक, सतलुज से काली नदी के मध्य स्थित हिमालय भाग को कुमाऊं कहते हैं। स्टेटमेंट 2, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वतमाला शिवालिक कहलाती है और सबसे नवीन पर्वतमाला भी है। दूसरा तो सही है, अब आगे देखते हैं क्या है। दोनों सही है। ठीक है। सतलुज और काली नदी के मध्य कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला शिवालिक है। शिवालिक श्रृंखला हिमालय नदी द्वारा लाया गया सादा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39। भारत के भू आकृतिक स्वरूप से संबंधित नीचे दिए कथनों को विचार कीजिए। पहला कथन क्या दिया है? पहला कथन दिया है, जो स्थलमंडल 3 ओर से समुद्र को घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। सही बात है, भारत भी है। पूर्वी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। गलत। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। ठीक है। अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट की है। तो केवल एक कथन सही है। ठीक है, 2 कथन सही नहीं है। पश्चिम घाट में स्थित अनाईमुड़ी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। आंतरिक हिमालय के संबंध में कथनों सही कथन चुनिए। आंतरिक हिमालय शिवालिक हिमालय सबसे ऊंची चोटी। गलत है। मध्य हिमालय को मध्य कहा जाता है। गलत। कंचनजंगा शिवालिक सड़ी का भाग है। नहीं, अभी हो सकता है सही। आगे बढ़ते हैं। कंचनजंगा शिवालिक सड़ी का भाग है। तो मध्य हिमालय हिमाद्री का भाग है, यही सही है। ठीक है। आंतरिक हिमालय कुछ ऑप्शन बी। आंतरिक हिमालय की ऊंचाई 6000 मीटर है। अधिकांश प्रमुख शिखर इसी में आते हैं, यही सही है। मध्य हिमालय को हिमाद्री नहीं कहते हैं, बृहद हिमालय को हिमाद्री कहते हैं। कंचनजंगा शिवालिक सड़ी भाग नहीं है। ठीक है। शिवालिक हिमालय सबसे छोटी नहीं है, माउंट एवरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 41। ब्लैक पर्वत से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही विकल्प चुनिए। ब्लैक पर्वत का निर्माण तनाव मूलक बड़ों के कारण होता है तब उसे उठे भाग को हास्ट, धसे भाग को ग्रेबिन कहा जाता है। यही सही है। उठे भाग को हास्ट, धसे भाग को ग्रेबिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42। पृथ्वी का वो भाग जो भाग जिस मानव तथा अन्य रहते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस पे मानव रहते हैं उसे क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43।
क्वेश्चन नंबर 42। भारत में सबसे कम ऊंचाई पर स्थित वह क्षेत्र जो अपने विशाल धान खेतों को और विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा है? तो उसे कहते हैं कुटनाद क्षेत्र। ठीक है। कुटनाद क्षेत्र केरल के मलपुच्छा, पथानमथिट्टा और कोट्टायम जिले में फैला है। यह विशाल धान खेतों और कृषि आधारित भौगोलिक विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध है। यह भारत में समुद्र तल से कम ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44। ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो आंसर बी होगा। 20 में नहीं दिया है, दिख नहीं रहा है, देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी 29 किलोमीटर लंबी है। ये भारत बांग्लादेश 3 देशों में बहती है। इसका उद्गम तिब्बत मानसरोवर झील के निकट चिमांगडुंग ग्लेशियर से होता है। तिब्बत में इसका नाम सांगपो तथा बांग्लादेश में जमुना है। ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ी नदी माजुली नदी द्वीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45। वायुमंडल में आयतन के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। क्वेश्चन नंबर 46। भूपर्पटी में अत्यधिक दबाव के कारण है, जबकि शिलाखंड अपने स्थान से विस्थापित होकर ऊपर या नीचे की ओर सरक जाते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे भ्रंशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? फ्लोटिंग, भ्रंशन कहा जाता है इसे। भूपर्पटी पर अत्यधिक दबाव पड़ने से शिलाखंड से अपने स्थान विस्थापित हो जाते हैं, इसे भी भ्रंशन कहते हैं। भ्रंशन कारण या तो गड्ढा बनेगा या तो धंस जाएगा तो ऊपर उठ जाएगा। जो धंस जाता है जो नीचे, उससे कहते हैं कैप्रेन। जो ऊपर उठता है उसे हॉस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। उत्तरी पूर्वी तंजानिया में किस सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट के आसन्न लक्षण दिखाई दे रहे हैं? तो माउंट ऑफ गॉड में। किसमें? उत्तरी पूर्वी तंजानिया में कौन सा है? माउंट ऑफ गॉड, माउंटेन ऑफ गॉड। नंबर 48। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार क्षेत्र जिसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर से अधिक है और जिसे रूप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, वो कौन सा है? तो उससे कहते हैं पामीर का पठार। क्या कहते हैं? पामीर का पठार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सब PYQ है, ये पढ़ लिए सुनो काम हो गया। क्वेश्चन नंबर 49। ऊंचाई में भिन्नता वाले ज्वार कहलाते हैं मिश्रित ज्वार। ज़्यादा ऊंचा कम ऊंचा जो रहता है ज्वार, उसे कहते हैं मिश्रित ज्वार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो माउंट विसुवियस, ये सुसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है। बैरन भारत का है, अंडमान में। माउंट एटना इटली, कोटोपेक्सी जापान का शायद है। ये सब सक्रिय हैं, बट विसुवियस सुसुप्त है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में से कौन सी गैस कम मात्रा में पाए जाने के बावजूद अत्यधिक उच्च ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रखती है? SF6 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52। हिमोर के धीरे धीरे जमाव के हिमानीस के तल पर बढ़ने वाले गुंबद का आकार टीले के सर्प को क्या कहते हैं? उसे ड्रमलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रमलिन। हिमोर के धीरे धीरे जमाव के से हिमानी के तल पर बनने वाले गुंबदाकार टीले को ड्रमलिन कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 53। हिमोर के गुंदाकार टीले समूह पाए जाने पर कौन सी स्थलाकृति व्यवस्था अंडों की टोकरी का स्वरूप मानी जाती है? वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। ड्रमलिन। हिमोर के द्वारा जो गुंदाकार बनता है उसे ड्रमलिन कहते हैं। अंडा का आकार का भी होता है। क्वेश्चन नंबर 54। हिमनद जब पर्वतों से नीचे उतरते समय पिघल कर अपने साथ लाए अवसाद को छोड़ देता है तो बने निक्षेपों को क्या कहा जाता है? तो उसे हिमोड़ कहते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55। विश्व की सबसे प्राचीन तथा सबसे अधिक गहराई वाली स्वच्छ जल की झील कौन सी है? तो बैकाल झील सबसे गहरी झील भी है, सबसे स्वच्छ झील, इसकी गहराई 3 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती है। इसकी गहराई 744 मीटर है। ठीक है। यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल है बैकाल झील। क्वेश्चन नंबर 56। दो अलग अलग जलराशियों को जोड़ने तथा दो स्थल खंडों को पृथक करने वाली संकीर्ण समुद्री धारा को क्या कहते हैं? तो उसे जल संधि कहते हैं। ठीक है। दो जलराशियों को जोड़ेगा, स्थलाकृतियों को अलग करेगा, उसे जल संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी की सतह से लगभग 18 किलोमीटर तक फैली है और जहाँ लगभग सभी मौसमी घटनाएं पाई जाती हैं तो उसे क्षोभमंडल कहते हैं। ठीक है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, 18 किलोमीटर तक फैली है, सभी मौसमी घटनाएं इसी में होती हैं। ठीक है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। क्वेश्चन नंबर 58। ओजोन परत वायुमंडल की सबसे किस परत के नीचे भाग में पाई जाती है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 50 किलोमीटर तक ऊंचाई में फैली है? ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में। ठीक है। ओजोन परत मध्य मंडल में नहीं होती है बल्कि समताप मंडल में होती है। ठीक। 10 से 50 किलोमीटर होती है। 1913 में फ्रांस के वैज्ञानिक फैब्री-चार्ल्स सुनहरी बोसोन ने इसे खोला था। इसकी मोटाई डाप्सर में नापते हैं। यूवी रेज को आने से बताती है जिससे स्किन कैंसर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59। ओजोन परत द्वारा अवशोषित न होने पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें का पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाना किस गंभीर परिणाम की संभावना बढ़ा देता है? तो त्वचा कैंसर होता है, स्किन कैंसर। 15 से 35 किलोमीटर औसत ऊंचाई होता है। क्वेश्चन नंबर 60। विश्व का वह मरुस्थल कौन सा है जिसका कुल क्षेत्रफल सबसे अधिक है और जो अफ्रीका महाद्वीप के विशाल भाग में फैला? सहारा का मरुस्थल, इसे गर्म मरुस्थल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। प्रसिद्ध पीसा की मीनार किस देश में स्थित है जिसे उसके झुकाव कारण विश्व वास्तुकला में नमूना में शामिल किया गया है? तो पीसा की मीनार इटली में है। ठीक है। पीसा की मीनार इटली देश में स्थित है। कहाँ है? इटली में। क्वेश्चन नंबर 62। कॉक्स बाजार जहाँ विश्व का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्र तट है किस देश में पाया जाता है? बांग्लादेश में। कॉक्स बाजार कहाँ पाया जाता है? बांग्लादेश में। कॉक्स बाजार बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है, 75 मील तक फैला है। ईरानी जैसे प्रमुख समुद्र तटों विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो किस देश में सीमा के भीतर स्थित है? तंजानिया की सीमा के भीतर स्थित है। माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया, अफ्रीका में। ठीक है। KVSPRD का है, 2015 का है। माउंट किलिमंजारो 5895 मीटर ऊंचाई वाला है। ठीक है। तंजानिया में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख पर्वतमालाएं कौन कौन है? एटलस, ड्रेकेंसबर्ग, कैमरून भी महाद्वीप की विशिष्ट भौगोलिक संरचना बनाती है। क्वेश्चन नंबर 66 4।
दुनिया की सबसे ऊंची मुड़ी हुई मीनार इन्फिनिटी टावर किस शहर में स्थित है? दुबई में है, ठीक है। इन्फिनिटी टावर संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में स्थित है। 2 जून 2013 में बनाया गया था इसको। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैरेबियन द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है? तो जॉर्डन नहीं है, ठीक है। यह क्षेत्र कैरेबियन सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर के आसपास फैलता है। जॉर्डन कैरेबियन द्वीप का हिस्सा नहीं है। जॉर्डन दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है, ठीक है। सीरिया सऊदी अरब पड़ोसी देश है। क्वेश्चन नंबर 66, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? चौथा पूछे, चौथा होगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो लास्ट चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। सॉरी, देखिए आप सीक्वेंस में है। संयुक्त अमेरिका दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। पहले रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, कनाडा, ब्राज़ील, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 67 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 67, रूस के स्टेपी प्रदेश के प्राचीन निवासियों को क्या कहा जाता है? इसे किर्गिज कहते हैं, ठीक है। किर्गिज, स्टेपी घास का मैदान भी है। रूस के स्टेपी प्रदेश के प्राचीन निवासी किर्गिज कहलाते हैं। यह मध्य एशिया, किर्गिस्तान तथा रूसी स्टेपी क्षेत्र में निवास करते हैं। इनका मुख्य कार्य पशुपालन है, ठीक है। इन्हें यूटी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकटतम है? भूमध्य रेखा निकटतम कौन सा है? तो सिंगापुर है, ठीक है दोस्तों। भूमध्य रेखा 0 अक्षांश है। कोलंबो 6 डिग्री, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर देखिए 1 डिग्री के पास है। सबसे नज़दीक है ये। कौन सा सबसे छोटा देश है? क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा कौन है? वेटिकन सिटी, ठीक है। कौन सा है? वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 71, दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। इसका क्षेत्रफल लगभग 0.44 किलोमीटर है। इटली के रोम में है, ठीक है। वेटिकन का दूसरा नाम मोनाको है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मा था ना। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा था, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को मिलकर विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप, ठीक है। विश्व में कुल 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका अलग अलग महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 73, ग्रीनलैंड का जिस प्रकार अटलांटिक महासागर से संबंधित उसी प्रकार ग्रीनलैंड का संबंधित किससे? वो भी अटलांटिक महासागर से। ग्रीनलैंड बेटा, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। इंग्लैंड भी अटलांटिक में, दोनों अटलांटिक में। ग्रीनलैंड, इंग्लैंड दोनों अटलांटिक में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। इसकी लंबाई 29 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 75, रूस के स्टेपी क्षेत्र में कौन सी मूल निवासी पाए जाते हैं? किरीज भी बताया था ना। क्वेश्चन नंबर 76, चीन ने रणनीतिक दृष्टि से
हम्बन ने टोटा गहरे जल बंदरगाह में 70% हिस्सा खरीदा है। यह बंदरगाह किस देश में स्थित है? देश श्रीलंका में स्थित है। चीन भी धीरे धीरे कब्जा करने के चक्कर में है, ठीक है। हम्बन टोटा बंदरगाह श्रीलंका में है। 2017 में परियोजना शुभारंभ हुआ था। चीन ने 70% हिस्सा दिया इसमें। ये उसने $1-2 बिलियन में हुआ है समझौता। क्वेश्चन नंबर 77। 2014 के जनमत संग्रह के बाद क्रीमिया किस देश के नियंत्रण में शामिल हो गया? रूस में शामिल हो गया, ठीक है। क्रीमिया किस में शामिल हो गया? रूस में। क्वेश्चन नंबर 78। अफ्रीका महाद्वीप की अर्थव्यवस्थाओं में से किस देश का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है? दक्षिण अफ्रीका सबसे अधिक है, ठीक है। इन लोगों में से दक्षिण अफ्रीका सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 79। पाकिस्तान में चीन की सहायता से कौन सा गहरा जल बंदरगाह बनाया जा रहा है? तो ग्वादर बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? ग्वादर, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। सिम क्या है? ग्वादर CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक्स कॉरिडोर। निम्नलिखित में किस देश में प्रयुक्त होने वाली मुद्रा दिनार के नाम से जानी जाती है? दिनार इराक का है, ठीक है। इराक का क्या रुपया है? दिनार है। चीन की युआन भी रेमिनबी भी कहते हैं। ब्राज़ील की रियाल है। थाईलैंड की मुद्रा बहत है। 86। क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से किस देश में प्रयोग होने वाली मुद्रा रुपया है? रुपया भारत का है, ठीक है, सबको पता है। रूस का रूबल है। अमेरिका का डॉलर है। कुवैत का कुवैती दिनार है। विश्व का सबसे मूल्यवान यही है, कुवैती दिनार। क्वेश्चन नंबर 82। ग्रीनलैंड जिस समुद्र से घिरा है वही समुद्र इंग्लैंड का किस महासागर से है? अटलांटिक महासागर, आप लोग पढ़ा चुका हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 83। इनमें से किस देश में ड्यूस मार्क मुद्रा के रूप में प्रयुक्त होती है? तो जर्मनी में होती है, ठीक है। जर्मनी की पुरानी मुद्रा ड्यूस मार्क थी। बाद में जर्मनी ने यूरो को अपनाया। इंग्लैंड में पाउंड चलता है। फ्रांस में फ्रैंक चलता था, अब यूरो चलता है। आयरलैंड में पाउंड चलता है, के बाद यूरो अब चलता है। क्वेश्चन नंबर 84। दुनिया में सबसे अधिक लोग सोना उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? सोना उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन करता है, ठीक है। चांदी में मैक्सिको है। ऑस्ट्रेलिया लोएस्ट बॉक्साइट में है। अमेरिका खनिज तेल में है। क्वेश्चन नंबर 85। जब मध्य अक्षांशों से वायुदाब अचानक तेज गिरता है और तूफान असमान रूप से प्रबल हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब वायुदाब घटता है और तूफान तेज हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बॉम्बोजेनेसिस। क्या कहते हैं? बॉम्बोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 86। उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र सतह का तापमान औसत से अधिक हो जाने पर बनने वाले मौसम पैटर्न को क्या कहते हैं? जब उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र सतह का तापमान औसत से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एल नीनो।
एल नीनो वह स्थिति जो प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। इससे वैश्विक मौसम में व्यापक बदलाव आते हैं। भारत में इसके कारण वर्षा घट जाती है। 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड समुद्री तापमान वृद्धि के साथ प्रकट होता है। क्वेश्चन नंबर 87, सीढ़ी नुमा कृषि का प्रयोग प्रायः किन स्थानों पर किया जाता है? तो पर्वतीय ढालों पर किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में कौन सी परिभाषा गलत है? तो डी गलत है। आइसोहाइट समान वायु वेग वाले क्षेत्र। कंटूर समान ऊंचाई सही है। आइसोथर्म समान तापमान, थर्म से समझ में आता है। आइसोबार वायु दाब, कंटूर समान ऊंचाई, कंटूर ऊंचाई से मतलब। आइसोहाइट समान वायु वेग से नहीं है। आइसोहाइट समान वर्षा से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, हिमालय, एंडीज और आल्प्स जैसे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार जलवायु पाई जाती है? तो उच्च भूमि जलवायु पाई जाती है। ठीक है। ऊंचे पर्वतों में उच्च भूमि जलवायु पाई जाती है। निम्न तापमान, कम वायु दाब और अधिक वर्षा हो जाती है। सूर्यास्त और ऊंचाई तापमान को नियंत्रित करने में बावजूद भूमिका निभाते हैं। आल्प्स, हिमालय, तिब्बती पठार और एंडीज में जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 90, जब वर्षा की मात्रा लंबे समय तक सामान्य से कम हो जाती है और यह स्थिति समय और स्थान दोनों में समान समय दिखाती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मौसम संबंधी सूखा। जब वर्षा कम हो जाए तो सूखा ही होगा। भारत में 75% से अधिक वर्षा कमी होने पर इसे सूखा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर बनने वाली कुछ समुद्री घटनाएं भारतीय मानसून को प्रभावित कर सकती हैं। वह गर्म समुद्री धारा जो कौन सी जो भारत के मानसून को कमजोर करती है? तो एल नीनो है। ठीक है। एल नीनो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम बनने वाली गर्म धारा है। यह प्रशांत महासागर से होकर हिंद महासागर तक प्रभाव डालती है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून को कमजोर कर देती है। इसके कारण तापमान बढ़ता है और वर्षा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 92 में कौन सा? कोपेन की जलवायु वर्गीकरण पद्धति के अनुसार शीतोष्ण जलवायु की विशेषता किस विकल्प से मेल खाती है? तो सभी ठंडे महीनों का औसत तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक से लेकर 18 से कम होता है। -3 से अधिक, 18 से कम। ठीक है। यही कोपेन का जलवायु है, शीतोष्ण जलवायु है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में कौन सा संयोजन अपने संबंधित बायोम से सही मेल नहीं खाता है? तो टैगा स्टेपी जो है समशीतोष्ण घास में सही है। सेल्वास विषुवतीय वर्षावन सही है। स्टेपी समशीतोष्ण सही है। टैगा नहीं है। ठीक है। टैगा को बोरियल वन कहा जाता है। यह शीतोष्ण समुद्री है। यहाँ समशीतोष्ण दिया है, शीतोष्ण है। ठीक है। समशीतोष्ण प्रवाती वन टैगा नहीं है। सवाना उष्ण है, स्टेपी समशीतोष्ण है, सेल्वास विषुवतीय है। मैंग्रोव जो खारे तटीय जल में उगते हैं उन्हें किस प्रकार के पादप समूह में रखा जाता है? से हैलोफाइट्स कहते हैं। हैलोफाइट वे पौधे होते हैं जो खारे लवणीय जल में उगते हैं। मैंग्रोव खारे तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जीरोफाइट शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एपीफाइट वे होते हैं जो अन्य पौधों पर उगते हैं, उसे एपीफाइट कहते हैं। हैलोफाइट पानी में, मैंग्रोव खारे में, जीरोफाइट शुष्क में, एपीफाइट पौधों पर उगते हैं।
क्वेश्चन नंबर 95। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र पर बनने वाले तीव्र चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात नाम से ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। इसके नाम है हरिकेन, टाइफून, साइक्लोन। क्वेश्चन नंबर 96। धरती के घूमने के परिणाम स्वरूप कौन सी घटना घटित होती है? कोरियोलिस बल कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97। में से किस युग में मेल गलत दिया गया है? सम और सदाब ये गलत है, ठीक है दोस्तों। अगर आप चाहें तो मैं पूरा करवा दूंगा, बाकी मैं देखता हूँ और सब्जेक्ट का। कमेंट कीजिए प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद।